कि प्रोटैगनिस्ट ने चेतावनी दी कि वह उसके दिमाग में थोड़ी समझदारी डालेगा। उस म्यान को देखकर उसने उससे और भी ज्यादा नफरत करना शुरू कर दिया। उसे सिर्फ एक नोबडी होना चाहिए जिसके पास इतना बेकार डिवाइन वेपन हो जो एक मक्खी को भी क्रश नहीं कर सकता। और प्रोटैगनिस्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा है तो रॉजर एक मक्खी से भी बदतर होगा। उसे कॉमनर्स द्वारा नीचा दिखाया जाना पसंद नहीं था और उसने उसे खत्म करने का फैसला किया। प्रोटैगनिस्ट यह देखने के लिए ईगर था कि क्या वह ऐसा करने में केपेबल था। पूरी क्लास लड़ाई में दिलचस्पी लेने लगी। रॉजर उस पर हमला करने लगा बिना यह जाने कि वह सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था। प्रोटैगनिस्ट कॉम्बैट के लिए तैयार था और अपने विरोधी की दृष्टि पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा था। लेकिन एक रहस्यमय हाथ दिखाई दिया जिसने खुद को उन दोनों के बीच रख दिया। उस महिला के लायन ने उस लड़ाई को रोकने में मदद की। उससे जो आवाज निकली उसने उन दोनों को परेशान कर दिया। फिर उसने कहा कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वे एक ही क्लास में थे और उनसे उसकी बातों पर ध्यान देने के लिए कहा। बेल को नहीं पता था कि यह लड़की कौन थी लेकिन वह अपना लाया बजाती रही। खुद का परिचय देते हुए उसने कहा कि उसका नाम सीला था। वह एल्पेज फैमिली से आई थी जो मार्किस का एक हाउस था जो रॉजर से एक उच्च नोबल रैंक था। टीचर क्लासरूम में आया और उसने छात्रों से अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा क्योंकि लेसन शुरू होने वाला था। पहले टास्क के लिए वह अपने छात्रों की एबिलिटीज इवैल्यूएट करेगी। उन्हें अपने डिवाइन आर्मामेंट्स का इस्तेमाल करके टारगेट पर हमला करना था जैसे कि वह एक मॉन्स्टर हो। उन्हें उन गोलम्स पर निशाना लगाना था और अपनी असली ताकत दिखानी थी। पहले छात्र ने अपनी एबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट की। स्वॉर्ड पकड़े हुए टारगेट पर हमला करते हुए उसने पहला स्ट्राइक डिलीवर किया लेकिन टारगेट बहुत कठोर था। वो कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ एक बहुत सही कट लगा। तुरंत स्ट्रक्चर रिजेनरेट हो गई, कुछ ऐसा जो प्रोटैगनिस्ट ने देखा। कई छात्रों ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की। टीचर ने देखा कि ज्यादातर छात्र अभी भी ए लेवल पर थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर मुश्किल से एलिमेंटल डैमेज कर पाते थे। अब लायन की बारी थी अपनी एबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करने की। उस भाले में कोई जादुई ताकत नहीं थी। उस एवैल्यूएशन में वह एफ लेवल पर अकेला होना चाहिए। वह लड़का टारगेट पर हमला करता है और अपने भाले के सिरे को उसके शरीर में घुसा देता है और कुछ दूसरों की तरह वह भी पीछे की ओर फेंका गया। रॉजर ने कहा कि वह सिर्फ एक बेकार लड़का था जो मैजिक का इस्तेमाल करने में अनकेपेबल था। वह लड़का उठने लगा। रॉजर खुद और उस कूड़े के बीच का अंतर दिखाने वाला था। उसका डिवाइन आर्मामेंट फायर की तरह चमकने लगा। उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हमला किया और उसकी साइड की ब्लेड टारगेट में घुस गई जिससे काफी डिस्ट्रक्शन हुई। उसके कुछ क्लासमेट इंप्रेस थे। टीचर उसके परफॉर्मेंस से खुश थी क्योंकि वह डी लेवल पर था। रॉजर ने मान लिया कि वह उस क्लास में सबसे अच्छा छात्र होना चाहिए। अब उस ब्लॉन्ड लड़की की बारी थी। आखिरकार उसका प्रदर्शन करने का समय आ गया था। उसने अपना लायर बजाना शुरू कर दिया और उसका अटैक गति में था। उसके क्लासमेट उस आवाज से परेशान थे और साउंड वेव्स भी डिस्ट्रक्टिव थी जिससे टारगेट को और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। वे दोनों बाकी लोगों की तुलना में पूरी तरह से एक अलग लेवल पर थे। रॉजर उसके प्रति बहुत पोलाइट था और सिर्फ उसका सम्मान इसलिए करता था क्योंकि वह उससे ज्यादा हायर रैंकिंग नोबल थी। वह सिर्फ एक अच्छी इंप्रेशन बनाए रखने के लिए ऐसा करता था लेकिन उसने कहा कि अगर वह ऐसा न करे तो वह पसंद करेगी। वह पहले से ही इसके बारे में सोच रही थी। अकेडमी में वे सभी बराबर थे। उस जगह पर नोबल टाइटल्स इररिलेवेंट थे। रॉजर को अनदेखा किए जाने पर गुस्सा आ गया। अगला एग्जाम देने वाला प्रोटैगनिस्ट था और उस अहंकारी लड़के को लगता था कि वह कॉमन फेलियर होगा क्योंकि वह सिर्फ एक म्यान से कुछ भी नहीं कर पाएगा। बेल ने माफी मांगते हुए कहा कि वह एक वेपन के तौर पर एक म्यान का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने कैलिबर्न को पकड़ लिया और अपना अटैक परफॉर्म किया। रॉजर शॉक्ड था। उस लड़के के पास एक से ज्यादा डिवाइन आर्मामेंट थे। वह ब्लॉन्ड लड़की भी सरप्राइज थी जैसा कि उसका नया दोस्त भी था। अपने शुरुआती सरप्राइज के बाद रॉजर ने देखा कि उस वेपन में कोई मैजिक नहीं था और एक टारगेट पर स्ट्राइक करने के बाद उसे पीछे हटा दिया जाएगा। प्रोटैगनिस्ट सिर्फ चाहता था कि वह ध्यान दे। वह कई स्ट्राइक्स की एक बड़ी बैराज से अपना अटैक एग्जीक्यूट करने वाला था। उसने टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो बचा था वह सिर्फ टुकड़े थे। उसके क्लासमेट ताकत के उस डिस्प्ले से हटके बक्के रह गए थे। यहाँ तक कि टीचर भी इंप्रेस्ड थी। गोलम को मैजिक की मदद के बिना काटा गया था बल्कि लड़के की स्किल से उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। रॉजर यह स्वीकार नहीं कर सका कि एक कॉमनर इतना टैलेंटेड हो सकता है। लाइन अपने नए दोस्त के पास गया और उसने जो किया था उसके लिए उसे बधाई दी। उसने कहा कि यह आसान था, यहाँ तक कि लाइन भी यह कर पाएगा। वह लड़का बहुत इंप्रेस था। वह अभी भी मैजिक मास्टर कर सकता था। बेल ने उसे एश्योर किया कि उस लड़के के बारे में उसका जजमेंट सही था। उसके डिवाइन आर्मामेंट में बहुत क्षमता थी। जब तक वह हार नहीं मानता वह सबसे शक्तिशाली होली नाइट बन सकता था। लाइम उन एनकरेजिंग शब्दों से बहुत शर्मिंदा था। तभी वह ब्लॉन्ड लड़की उनके बीच आ गई। वह जानना चाहती थी कि वह लड़का इतना टैलेंटेड कैसे था, लेकिन उसकी निकटता से प्रोटैगनिस्ट अनकंफर्टेबल हो गया। कई दूसरे छात्र भी दिलचस्पी ले रहे थे। कुछ तो उसके स्ट्राइक्स को भी नहीं देख पाए थे। उनमें से एक ने कहा कि उसकी स्वॉर्ड फ्रेशमैन के बीच सबसे शक्तिशाली डिवाइन आर्टिफैक्ट होनी चाहिए। रॉजर ने वे शब्द सुने और डर से उस लड़के ने तुरंत खुद को सुधारा और कहा कि रॉजर का वेपन ज्यादा मजबूत था। इससे वह और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया। उस दिन का टास्क खत्म हो गया था। अगला लेसन एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। वह स्कूल के पीछे के जंगल में मॉन्स्टर्स हंट करना होगा और सभी को तैयार रहना था। छात्र अभी भी उस टैलेंटेड लड़के के बारे में और जानना चाहते थे। रॉजर ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया जो तुरंत दिखाई दिया। उसके चेहरे पर एक उदास एक्सप्रेशन था और वह बहुत अस्वस्थ लग रहा था। रॉजर सुरक्षा के लिए एक फैमिलियर लेकर आया था और उसे कल के टास्क के लिए इसकी जरूरत होगी। नाइट ने पूछा कि क्या वह टास्क के दौरान इसका इस्तेमाल करना चाहता है। लड़के ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है और उसके नाइट ने कहा कि यंग मास्टर की हरकतें हमेशा करेजस होती थी। रॉजर कॉमनर्स और निचले नोबल्स दोनों के चेहरों पर टेरर देखना चाहता था क्योंकि वह उस घमंडी कॉमनर को सीधे नर्क में भेजने वाला था। अकेडमी के बाहर वे क्लास के लिए तैयारी कर रहे थे। वहां के मॉन्स्टर्स एफ लेवल से शुरू हुए थे और कुछ ए लेवल मॉन्स्टर्स भी छोड़े गए थे। उनका टास्क उन क्रीचर्स का शिकार करना था। जो उनमें से सबसे ज्यादा को हराएगा उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। रॉजर यह नहीं छिपा सका कि वह एक मलिशियस लड़का था। आखिरकार प्रैक्टिस शुरू हो गया था। यह उनके लिए यह दिखाने का समय था कि वे क्या करने में केपेबल थे। वह लड़की प्रोटैगनिस्ट से मुकाबला करना चाहती थी कि कौन पहला स्थान हासिल कर सकता है। उसे नहीं पता था कि पहला स्थान पहले ही किसी का था।
लाइम उसके साथ जाना चाहता था क्योंकि उसमें अभी भी अकेले लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं था। उसने उसे साथ आने दिया लेकिन यह साफ कर दिया कि वह आसान नहीं होगा। जंगल की तरफ भागते हुए उसने उससे उसका पीछा करने के लिए कहा। इससे पहले कि वे कई क्रीचर्स से मिलते ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वे प्रोटैगनिस्ट के लिए एक असली चैलेंज नहीं थे जो उन मॉन्स्टर्स को ऐसे काट रहा था जैसे कि वे कागज के टुकड़े हों। उसके क्लासमेट भी बहुत व्यस्त थे, उसने पहले ही 15 मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। यह इतना आसान था कि इसे वार्म अप भी नहीं गिना जा सकता था। लाइम अपने क्लासमेट की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस था, लेकिन उनके पास बात करने का समय नहीं था। उन क्रीचर्स में से एक लड़के के पीछे दिखाई दिया था, लेकिन उसे प्रोटैगनिस्ट ने बचा लिया। उसे बहुत अलर्ट रहने की जरूरत थी क्योंकि क्रीचर्स की संख्या उम्मीद से ज्यादा थी। लाइम को अपने डर से लड़ना पड़ा। उसके क्लासमेट नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहे थे और क्रीचर्स हार रहे थे। वह जानता था कि उसे उससे कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जंगल में छिपा हुआ रॉजर एनवी से भरा हुआ अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखता रहा। उसे लगता था कि वे कॉमनर्स एरोगेंट थे, इसलिए वह उन्हें इसकी कीमत चुकाने वाला था। जल्द ही वे अपनी जिंदगी के अंत से मिलेंगे। एक स्टाफ पकड़े हुए वह कुछ समन करने वाला था। प्रोटैगनिस्ट ने उस मैजिक सर्कल के दिखाई देने पर ध्यान दिया और तुरंत इंट्रीग्ड हो गया क्योंकि उसके अंदर से एक क्रिएचर निकल रहा था, एक मॉन्स्टर्स बीइंग जो आग को कंट्रोल करने में केपेबल था। वह एक खतरनाक सैलमेंडर था। उसका मुंह बहुत बड़ा था और उसके दांत बहुत घातक थे। सभी छात्र उस अपीयरेंस के बारे में चिंतित थे जबकि वे भाग गए। प्रोटैगनिस्ट वहीं खड़ा रहा। लाइम को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा क्रिएचर दिखाई दिया था और वह किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार था, जिससे वह लड़का पूरी तरह से डर गया। दूसरी बार उसे प्रोटैगनिस्ट द्वारा बचाया जाना पड़ा, जिसने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके लेप्टो को रोकने में कामयाबी हासिल की। उसने लड़के को दूसरों के साथ भाग जाने का आदेश दिया। एक भी लेवल क्रिएचर को जंगल में नहीं आना चाहिए था, लेकिन यह इररिलेवेंट था। यह बहुत मजेदार होने वाला था। प्रोटैगनिस्ट पहले से ही अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा था, अपने सॉर्ड्स ऑफ लाइट को क्रिएचर के खिलाफ भेज रहा था। वे उसकी कठोर स्केल्स को काटने में कामयाब हो गए। रॉजर को उम्मीद नहीं थी कि वह कॉमन यूनिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करने में केपेबल होगा। उसे डिफिकल्टी इंक्रीज करने की जरूरत थी और एक बार फिर अपनी ताकत को बुलाना पड़ा जो उसके सभी आदेशों का पालन करने के लिए तैयार थी। वह क्रिएचर सॉर्ड्स ऑफ लाइट से घिरा हुआ था। लाइम को वह इनक्रेडिबल लगा। उसका क्लासमेट एक पावरफुल क्रिएचर पर प्रेशर डाल रहा था। अब उसके गायब होने का समय आ गया था। सॉर्ड्स ऑफ लाइट एक घातक ब्लो डिलीवर करने के लिए तैयार थे, लेकिन नाइट ऐसा नहीं होने देगा। उसने लड़के के अटैक में सैबोटाज किया और उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हुआ था। जंगल में एक और इंसान था जो उनके पास आने लगा। उसने कहा कि वह यूनिक एबिलिटी सच में इंप्रेसिव थी। यह मानते हुए कि वह उस क्रिएचर का मास्टर था, उसने पूछा कि वह क्या चाहता है। नाइट ने कहा कि वह लड़के के सिर के बिना नहीं जाएगा। सैलमेंडर ने एक बार फिर फायरबॉल्स फेंकना शुरू कर दिया, जबकि नाइट ने भी हमला किया। अटैक्स कोलाइड हुए और एक दूसरे से टकराए, जिससे भाप का एक बड़ा बादल उठ गया। उसे फैलाने के लिए उसने अपनी शील्ड से हवा का इस्तेमाल किया, लेकिन नाइट ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने उन सभी ब्लेड्स को अलग करने के लिए एक वाटर प्रिजन का इस्तेमाल किया। वे इनकैपेसिटेटेड लग रहे थे। उस वाटर प्रिजन ने उसकी एबिलिटीज सील कर दी थी। वह यकीनन एक बी लेवल पैलेडन था। प्रोटैगनिस्ट ने खुद को चैलेंजिंग ओपोनेंट्स से घिरा हुआ पाया। सैलमेंडर और नाइट दोनों ने हमला करना जारी रखा। अब उसे दोनों से निपटना था, एक स्ट्राइक को अपनी शील्ड से ब्लॉक करते हुए और दूसरे को अपनी स्वॉर्ड से काटते हुए। उसकी मौजूदा पावर लेवल के साथ यह उसकी क्षमताओं से परे था। लाइम को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। इस तरह से उसका दोस्त हार जाएगा। उसने जंगल के बीच में रॉजर को देखा। उसकी मौजूदगी यकीनन सस्पिशियस थी। वह समनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया उसके परिवार का स्टाफ था। वह तुरंत रॉजर के पास गया, जिसने उम्मीद नहीं की थी कि वह लड़का उसे ढूंढ लेगा। उसने पूछा कि क्या वह फैमिलियर उसका था। उसे इसे अभी रोकना चाहिए क्योंकि प्रोटैगनिस्ट खतरे में था। रॉजर ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया और वीकलिंग से जमीन पर रहने के लिए कहा। यह दयनीय था कि वह किसी की मदद करने के लिए कुछ भी करने में अनेबल था। उसे याद आने लगा कि जब वह अभी भी एक बच्चा था तो वह ट्रेनिंग कर रहा था। यह दयनीय था कि वह मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उस लड़के द्वारा उसे अनगिनत बार ह्यूमिलिएट किया गया था, लेकिन चीजें उस तरह से जारी नहीं रह सकती थी। इसलिए वह खड़ा हो गया क्योंकि उसे प्रोटैगनिस्ट के शब्द याद थे। यह पहली बार था जब किसी ने उससे ऐसे एनकरेजिंग शब्द कहे थे। वह अपने दोस्त को मरने नहीं देगा क्योंकि उसने उसे बचाने का फैसला किया था। रॉजर को यकीन नहीं हो रहा था कि वह वीकलिंग सच में सोचता था कि वह उसे हरा सकता है। लाइम ने उससे चुप रहने के लिए कहा और यह भी कि उसे उसकी इजाजत के बिना उसका वर्थ मेजर नहीं करना चाहिए। रॉजर थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने चेतावनी दी कि वह सिर्फ इसलिए नहीं हारेगा क्योंकि वह लड़का अब मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। लाइम उस स्टेटमेंट से सहमत था। उस इडियट की साइड भी चमकने लगी। उसे अब उस ट्रैश को खत्म करना था, लेकिन लाइम ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया। उसका भाला उन लपटों को फ्रीज करने में एबल था, जिससे वे पूरी तरह से गायब हो गईं। यह एक पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। असली ट्रैशिया के बाल लाल थे। रॉजर और ज्यादा गुस्से में आ रहा था और अपने क्लासमेट पर जोर से हमला कर रहा था, लेकिन लाइम का भाला कहीं ज्यादा मजबूत था, जो उस अटैक को रोकने में केपेबल था। उनके वेपन्स क्लैश हुए और एक साथ फंस गए। रॉजर को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था और लाइम जानता था कि वह क्या कर रहा था। उसने उस लड़के के डिवाइन आर्मामेंट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वह घुटनों पर गिर गया। वह स्वीकार नहीं कर पाया कि क्या हुआ था। यह इम्पॉसिबल था कि उसे एक एफ लेवल पैलेडन ने हरा दिया हो। यह अजीब था कि लाइम को कभी उस दयनीय लड़के का डर था, क्योंकि अब उसे बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने उसे समनिंग स्टाफ सौंपने का आदेश दिया। रॉजर ने पूछा कि क्या वह जानता था कि वह क्या कर रहा था। वह एक महान काउंटी से आया था और वह लड़के के पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी सिचुएशन की हकीकत को नहीं समझा था। लाइम ने उसके पैरों को फ्रीज करते हुए लड़के को समझाने की कोशिश की और एक बार फिर उसे स्टाफ सौंपने का आदेश दिया। उसका प्राइड पूरी तरह से खत्म हो गया था। वह आइटम को देने के लिए तैयार हो गया और सिर्फ उसे बख्श देने की भीख मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी कुछ रूल नहीं करेगा। उसे पूरी तरह से हरा दिया गया था और ह्यूमिलिएट किया गया था। अब स्टाफ दूसरे के हाथों में था। लाइम ने रॉजर को चेतावनी दी कि वह उससे और उसके दोस्त से दूर रहे, नहीं तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं।
वह आखिरकार थोड़ा आराम करने लगा जबकि रॉजर काम करने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। उसके वेपन की चेन अभी भी पहुंच में थी और अचानक उसके दूसरे सिरे ने चमकना शुरू कर दिया। एक स्नीक अटैक शुरू हो रहा था। रॉजर को लगा कि वह उस लड़के को हरा देगा, लेकिन लाइम को इसकी पूरी जानकारी थी और उसने उस दयनीय अटैक को रोक दिया। समनिंग स्टाफ जमीन पर पड़ा हुआ था जिसे लड़के ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे रॉजर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आइटम डिस्ट्रॉय हो गया था। धीरे धीरे सैलमैंडर गायब होने लगा। उस नाइट के लिए यह एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके मास्टर के साथ कुछ हुआ था। दूर से वह देख सकता था कि उसे सबड्यूट कर दिया गया था, इसलिए उसने दूसरे कॉमनर की तरफ अपना ध्यान दिया, लेकिन वह इतनी आसानी से काम नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ध्यान भटकाने का समय नहीं था। उन हरकतों के पीछे का असली मास्टरमाइंड मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि वह प्रोटैगनिस्ट को हराना चाहता था। यह अफसोस की बात थी कि उसे इस तरह से करना पड़ा। एक निष्पक्ष लड़ाई में वह नाइट उसे कभी नहीं हरा पाएगा। वह सिर्फ उस लड़के को कोस सकता था और उस पर कई बार फायर करता रहा, हर बार चुकता रहा। उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। भले ही वह नाइट बी लेवल का था, लेकिन वह रैंकिंग में सबसे नीचे था। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी स्वॉर्ड की हिल्ट से उसके सिर पर स्ट्राइक किया। उनकी एबिलिटीज के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। बेल ने चेतावनी दी कि वह उसे टीचर को सौंप देगा, इसलिए उसे अपने लास्ट रिजॉर्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। तुरंत खुद को जमीन पर गिराते हुए उसने दया की भीख मांगी। यह इतना अचानक था कि प्रोटैगनिस्ट कॉट ऑफ गार्ड हो गया। नाइट ने दावा किया कि वह सिर्फ अपने मास्टर के आदेशों का पालन कर रहा था। नाइट बिल्कुल यही चाहता था, लड़के को कॉट ऑफ गार्ड करना। आखिरकार अपनी हरकतों के लिए माफी मिलने पर उसने उससे धन्यवाद दिया, लेकिन सच में वह उसे धोखा देने की योजना बना रहा था। तभी लड़के ने चेतावनी दी कि वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। उसने उस पर हमला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड तैयार की। लाइम अपने दोस्त के पास गया और यह जानना चाहा कि क्या उसे चोट लगी है। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि यह लाइम की मदद थी जिसने सबसे बुरा होने से रोक दिया था। वह लड़का सिर्फ एहसान लौटा रहा था। उस हैंडशेक ने उनकी दोस्ती पक्की कर दी। दूसरे छात्र भी आ गए और उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। यह इंप्रेसिव था कि उसने एक बी लेवल नाइट को हरा दिया था, लेकिन यही एकमात्र चीज नहीं थी जो हुई थी। वह नाइट रॉजर के सहयोगियों में से एक था। फायर सैलमैंडर सीधे उनसे जुड़ा हुआ था। वह यकीनन एक डिस्पिकेबल इंसान था और उसने जो किया था उसकी वजह से अब लाइम को उसके क्लासमेट से तारीफ मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंत में वह सच में बहुत मजबूत था। विनम्रता से लाइम ने उनकी तारीफ के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जैसा कि उस नाइट से उम्मीद थी जो वह एक दिन बनेगा। कोई दूर से सब कुछ देख रहा था। उस ब्लॉन्ड लड़की को वो पसंद आया जो उसने देखा था। वही यह समझ गई थी कि उस लड़के का डिवाइन आर्मामेंट कैसे काम करता था। टास्क आखिरकार पूरा हो गया था और रॉजर को उसकी हरकतों के लिए सजा दी जाएगी। वो लड़की कॉरिडोर के अंत में उनका इंतजार कर रही थी। उसे प्रोटैगनिस्ट से कुछ कहना था। उसे देखते हुए उसे याद आया कि उसका नाम सीला था। उसने पूछा कि वह क्या चाहती थी। वह पहले से ही जानती थी कि एवलॉन उसके डिवाइन आर्मामेंट का नाम था। यह बात उसे तुरंत सरप्राइज कर गई। वह यह भी जानती थी कि यह पुराने जमाने के हीरोज का पवित्र वेपन था। उसे नहीं पता था कि वह लड़की एवलॉन के बारे में कैसे जानती थी। प्रोटैगनिस्ट के चेहरे के एक्सप्रेशन से वह पूरी तरह से सही थी। वह पहली इंसान थी जिसने उस डिवाइन आर्मामेंट की प्रकृति को पहचाना था। उसका ऑब्जेक्टिव बहुत आसान था और प्रोटैगनिस्ट चिंतित लग रहा था। उसने उसके सामने अपने हाथों को जोड़ा और झुक गई। उसने बहुत विनम्रता से पूछा कि क्या वह उस वेपन को देख सकती है। लड़के को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने हमेशा उस आर्मामेंट वेपन ऑफ हीरोज की तारीफ की थी, इसलिए वह उसे देखना चाहती थी क्योंकि यह एक आसान विनती थी। उसने उसे म्यान दिखाया। वह काफी इंप्रेस थी। उसने सोचा भी नहीं था कि यह कोई असली चीज थी। प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता था कि वह इस आइटम के बारे में कैसे जानती थी। उसने कहा कि उसके परिवार में एक लेजेंड है जिसमें एक हीरो के बारे में बताया गया है जिसके पास एक म्यान था जिसमें कई वेपन्स थे। हो सकता है कि उसके पूर्वजों में से कोई उसके परिवार से हो। लाइम अभी भी पूरी कहानी नहीं समझ पाया था, लेकिन जानता था कि उसके दोस्त का डिवाइन आर्मामेंट इनक्रेडिबल होना चाहिए। वह लड़की बहुत ग्रेटफुल थी क्योंकि उसका एक सपना सच हो गया था। एप्रिशिएशन के टोकन के तौर पर उसने कहा कि वे दोनों एक दिन साथ बाहर जा सकते हैं। शहर में एक बेहतरीन कैफे था, उन्हें कभी वहां जाना चाहिए। लाइम को वह विचार सच में पसंद आया और प्रोटैगनिस्ट को लगा कि शहर को एक्सप्लोर करना दिलचस्प होगा। वह सहमत हो गया, लेकिन कहा कि वह अपने साथ किसी को लाएगा। वो यंग ग्रुप अब कैफे के अंदर था। सैरा को उस स्ट्रॉबेरी पाई का स्वाद बहुत पसंद आया। बेल बहुत खुश था कि उसकी बहन भी इसका आनंद ले रही थी। उस लड़की ने उम्मीद नहीं की थी कि प्रोटैगनिस्ट की इतनी खूबसूरत बहन होगी। सैरा उस तारीफ से थोड़ी शर्मिली हो गई। उसे मजे करते हुए देखना प्रोटैगनिस्ट के लिए और भी ज्यादा सुखद था। वह भी बहुत अच्छा समय बिता रहा था। ब्लॉन्ड लड़की ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह उन सभी के लिए एक गाना बजाने वाली थी। एक डिवाइन वेपन द्वारा बजाया गया संगीत सुनना दिलचस्प होगा। वह लड़की अपना लायर बजाने लगी, लेकिन आवाज सच में भयानक थी। उसकी म्यूजिकल प्रोफिशिएंसी टेरेबल थी। वह लड़की जानती थी कि वह बहुत बुरी तरह से बजाती है। उसने ये सिर्फ अपने दोस्तों का मनोरंजन करने के लिए किया था। दूसरों को भी यह बहुत मजेदार लगा और उन्होंने उससे बजाना जारी रखने के लिए कहा। लाइम की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि उसे भी गाना चाहिए। वे दोनों कैफे के अंदर सभी का मनोरंजन कर रहे थे। वे आखिरकार एक बहुत मजेदार परफॉर्मेंस में बदल गए थे। वे दोनों उसकी पूरी जिंदगी में उसके पहले असली दोस्त थे। बाहर वे इस बारे में बात कर रहे थे कि कितना मजा आया था। वह लड़की सैरा को कुछ कपड़े खरीदने के लिए ले जाना चाहती थी। वह अपनी बहन को अकेले नहीं जाने देगा, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि यह लड़कियों की चीज थी। प्रोटैगनिस्ट काफी निराश था। उसने सिर्फ यह कहा कि अगर कुछ होता है तो उसे बताया जाए और उस लड़की को एहसास हुआ कि वह एक बेहतरीन भाई था। ऐसा लग रहा था कि कोई सीलर की तलाश कर रहा था। उस इंसान का नाम इयन था। वह स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स में से एक था। हाफ सिबलिंग्स के लिए यह एक असामान्य इंट्रोडक्शन था। उसे और ज्यादा पोलाइट होना चाहिए था, लेकिन वह उसे भाई नहीं मानती थी। वह उसे ट्रेन कराने के लिए आया था क्योंकि अगर उसका डिवाइन वेपन एक दिन परफेक्ट हो जाता है तो यह उसके लिए यूजफुल होगा। वह लड़की उसे पहले ही बता चुकी थी कि उसे लड़ाइयों में हिस्सा लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी स्लीव्स रोल करते हुए उसने कहा कि उसकी यह मानसिकता बहुत इनकन्वीनियंट थी। ऐसा लग रहा था कि उसे उससे जबरदस्ती खींचना होगा।
उसकी हथेली से थोड़ा खून बहने लगा जब तक कि वह तरल पदार्थ बहुत तेजी से बाहर नहीं निकला। सारा उस दृश्य से बहुत डर गई और वह लड़का उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा था, एक डिवाइन वेपन जो खून का इस्तेमाल करता था। उसने अपनी बॉडीगार्ड मेरी को बुलाया लेकिन उस लड़के ने पहले ही सिचुएशन कंट्रोल कर ली थी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसकी बॉडीगार्ड हार गई थी, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई थी। उसके भाई ने कहा कि उन्हें अब जाना होगा और उसने सारा से भाग जाने के लिए कहा क्योंकि चीजें खतरनाक हो सकती हैं। उसे खुद का बचाव करने के लिए अपना वेपन बजाने की जरूरत थी, लेकिन वह उस अटैक को संभाल नहीं पाई। यंग मैन को एहसास हुआ कि अगर वह मदद मांगती है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए उसे इसे तुरंत हल करने की जरूरत थी। सारा पर हमला होने ही वाला था लेकिन उसे उसके भाई के दोस्त ने बचा लिया। सीला बहुत कमजोर होकर जमीन पर गिर गई। ऐसा करना उसकी मूर्खता थी, लेकिन अब वह उसका विरोध नहीं कर पाएगी। उसने उसे पकड़ने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया, उसके शरीर को जमीन से ऊपर उठा लिया। सारा अभी भी काफी डरी हुई है और वह ब्लॉन्ड लड़की बेहोश हो गई थी। इसकी वजह उसका खुद का भाई था। निराश सारा ने प्रोटैगनिस्ट से मदद मांगी। वह जल्दी से उस जगह पर गया और उस लड़के के टेंटिकल्स काट दिए जिसने इस तरह के इंटरवेंशन की उम्मीद नहीं की थी। उस ब्लॉन्ड लड़की को बचा लिया गया था। यह देखकर सारा को बहुत रिलीफ मिला। प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वह आदमी उसके दोस्त से क्या चाहता था। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।